हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 इट्स रेनिंग, यानी कि बादल लाए बारिश लाए। तो बारिश के ऊपर ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। अप्पू एट बनाना, यानी कि अप्पू ने बनाना खाया। अप्पू एक हाथी है जिसके बारे में ये स्टोरी है। तो देखिए क्या है कि अप्पू लाइक्स बनानाज वेरी मच। तो अप्पू को जो है बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ही प्लग्स एंड इट्स बनानाज फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। तो वह रोज़ बनाना के पेड़ जो है बनाना ट्रीज से बनाना तोड़ के वो खाता है रोज़। वन डे ही saw दैट द बनाना ट्रीज वेयर ड्रॉपिंग। तो एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्रीज जो हैं वो मुरझा रहे हैं। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई है, इस कारण बनाना ट्री मुरझा रहे हैं। ये देखिए पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये वाला सीन है। ये अप्पू है, ये बनाना ट्री है। उसके बाद क्या होता है कि आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। तो अप्पू जो है वो क्या बोलता है कि मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। तो वह नदी की ओर दौड़ता है पानी लाने के लिए। अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। उसके बाद क्या होता है कि अप्पू जो है नदी से पानी भरकर लाता है। ही बाथड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक। और वो जो है सुर में पानी भरकर वह वहाँ पे बहुत नहाता है। ये आप सीन देख रहे हैं, वो कितना एंजॉय कर रहा है। पानी भरने के लिए जाता है वो, और वो अपने सुर में पानी भरकर वो वहाँ पे बहुत एंजॉय करता है, नहाता है। देन he carried water in his trunk and poured it on the banana trees। फिर क्या होता है कि वह जो है फिर अपने सुर में पानी भर के लाता है और जो बनाना ट्री है उसके ऊपर छिड़क देता है, उसे नहला देता है। As soon as the banana trees got water, they came alive। फिर क्या होता है, पानी मिलते ही बनाना के जो ट्री हैं वो खिल उठते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। अप्पू सेड, अप्पू फिर बोलता है, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें रोज़ पानी दिया करूँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना। क्योंकि तुम मुझे रोज़ अच्छे टेस्टी बनाना खिलाते हो, मुझे देते हो, मीठे मीठे बनानास देते हो। ये बोलता है अप्पू कि अब मैं तुम्हें रोज़ पानी दिया करूँगा क्योंकि तुम मुझे मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल देते हो। अब देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अब देखिए कि अप्पू को कैसे पता चलता है, वो कैसे पता लगाता है कि बनाना के ट्रीज को पानी चाहिए। तो देखिए आंसर अब क्या लिखेंगे कि बनाना ट्रीज वेयर ड्रॉपिंग, दिस मेड अप्पू नो दैट बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। तो देखिए अप्पू को पता चलता है कि बनाना ट्री, जब उसने देखा बनाना ट्रीज को तो वो मुरझा रहे थे, तो इसलिए अप्पू को पता चलता है कि उसे पानी की ज़रूरत है, इसलिए पानी डालता है। तो ये आंसर है। अब है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। तो तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो हमारे घर के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी बारिश से मिलता है। अब है क्वेश्चन कि अप्पू drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water where? तो देखिए अप्पू ने
तो पानी जो है वो बगल वाले जो नदी थी उससे पानी लाके बनाना ट्री को पानी डाल दिया। और आपको पता है कि आपके आसपास जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से पानी पीते हैं? तो देखिए अप्पू ने तो जी भर के उसने पौधे में भी पानी डाला, बनाना ट्री में भी पानी डाला और अपना भी वो जी भर के पानी पिया। तो इस तरह से उसने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन क्या आपको पता है कि आसपास के जो जानवर होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, वो कैसे पानी पीते हैं? तो देखिए आप बता सकते हैं कि यस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर इन द फॉलोइंग प्लेसेस। हाँ, मैंने बहुत सारे जानवरों को पानी पीते हुए देखा है इन जगहों से। तो देखिए पॉन्ड से मिल जाता है, उसके बाद वाटरफॉल, ड्रेन, ये सारे जगह से जानवर सब जो होते हैं वो पानी पीते हैं। अब हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ यस विच एनिमल्स? तो देखिए क्या तुमने कभी किसी एनिमल्स को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? तो देखिए आप लिखेंगे कि आंसर कि यस आई गेव वाटर टू अ काउ एंड अ डॉग। यस मैंने पानी पिलाया है तो गाय को और डॉग को। उसके बाद है कि सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? तो देखिए जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे कहाँ से पानी पीते हैं? तो क्या आंसर लिखेंगे कि दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो ये लोग पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सारे जगह से पानी पीते हैं। अब है देखिए यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री। तो आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि अप्पू जो है वो बनाना ट्री को पानी डालता है, पानी पिलाता है। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्री। लेकिन असल में तो हाथी जो होते हैं, हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो है पानी कहाँ से लाते हैं? रेन से लाते हैं। जब बारिश होती है तो पौधों में पानी अपने आप आ जाता है। When it rains, plants seem to get a new look। और जो है ना जब बारिश आती है तो प्लांट्स को एक नया लुक मिलता है। लेट अस रीड अ पोएम। अब है एक पोएम है तो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए क्लाउड यानी कि बादल। तो क्या है देखिए फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, गोरे गोरे काले काले, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। बादल आए जादू वाले। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फाउंड्स। तो देखिए कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान। और कभी कभी हंसों का जोड़ा। इन मोमेंट दे कम्स, इन मोमेंट दे गो। और देखिए क्या होता है फिर कि या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले। Sometimes they freeze and for weeks they stay, and sometimes they disappear for many days। अब देखिए क्या होता है कि पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। Sometimes they pour, क्या होता है, और कभी कभी जम भी जाते, ऐसे जम जाते। समटाइम्स दे थंडर, और हफ्तों तक ना टलते टाले। स्प्रेडिंग द कलर्स इन ए रेनबो वंडर्स। और क्या होता है कभी कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते। इंद्रधनुष के जैसा लगता है। तो इस तरह से इस पोएम में बताया जा रहा है। और क्या है एंड समटाइम्स दे हेल pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes।
और क्या होता है, और कभी कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। और कभी कभी क्या होता है कि ओले बरसते हैं और शीशे के जैसे ओले जो है एकदम बरसते हैं। तो इस तरह से दिखाया जाता है बादल के बारे में। तो बादल का आपने ये पोएम जो है पढ़ा, तो ये हो चुका है। अब देखिए क्या है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द पोएट saw many things in the clouds। तो पोएट ने बहुत सारे चीज़ों को इस क्लाउड में देखा। हैव यू एवर सीन एनी थिंग्स इन द क्लाउड्स वॉट। तो तुमने कभी क्लाउड्स में कुछ देखा है, तो क्या देखा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, वॉट ऑल डू द क्लाउड्स डू। तो बादल क्या क्या करते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे, क्लाउड्स मेक शेप्स मैनी एनिमल्स और लाइक डॉग काउज एलिफेंट एक्सेट्रा एंड रन हेयर एंड देयर इन द स्काई। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, वो बहुत तरह के शेप्स आकार बनाते हैं। कभी एनिमल्स के जो है जैसे डॉग काउ एलिफेंट, ये सारे के आकार बनाते हैं और इधर से उधर दौड़ते रहते हैं आसमान में। इधर से उधर आप देखेंगे कि बादल दौड़ते रहते हैं, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, इस तरह से होता है। अब सेकंड में कि हैव यू एवर सीन अ रेनबो। तो देखिए क्या तुमने कभी रेनबो देखा है। तो देखिए इंद्रधनुष, क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है, और इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। तो देखिए क्या लिखेंगे, यस वी कैन सी द रेनबो। हाँ हम रेनबो को देख सकते हैं आफ्टर द रेन, और रेन के बाद जब बारिश होती है उसके बाद हम लोग रेनबो को देख सकते हैं। अब है हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो तुम्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस करते हो। तो आंसर क्या लिखेंगे, वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब है अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स। तो देखिए कि क्या होता है, तो बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई पड़ता है। आप जब बारिश होती है तो जब क्लाउड होता है उसके अलावा और क्या क्या देखते हैं आप। तो देखिए वी कैन सी लाइटिंग एंड रेनबो व्हेन इट रेन। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं और रेनबो देखते हैं, इस तरह से दिखाई पड़ता है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स। तो क्या होता है जब बारिश होती है। तो देखिए क्या होता है, सराउंडिंग बिकम्स ग्रीन। जो हमारे चारों तरफ का जो जगह होता है, हमारे आसपास पूरा ग्रीन ग्रीन, पूरा हरियाली हो जाता है। और सेकंड क्या देखते हैं हम कि पीकॉक्स स्टार्ट डांसिंग, और जो होते हैं पीकॉक वो जो है डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड में क्या होता है, एवरीवन बिकम्स हैप्पी, हर कोई खुश हो जाते हैं। व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज़ रियली फन इज़ इट। तो देखिए जब बारिश होती है तो एक जो पेपर बोट, जो बच्चे होते हैं वो पेपर से बोट बनाते हैं और उसे पानी के ऊपर तैराते हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा होता है। तो हाँ ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और वे ज़रूर इसको ट्राई करते हैं। जब बारिश होती है तो उस समय पेपर का बोट बना के उसके ऊपर तैराते हैं। अब देखिए क्या है, मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। अब देखिए एक पेपर बोट बनाइए और उसे पानी के ऊपर तैराइए। अब देखिए लास्ट में क्या है कि हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स। अब देखिए क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है जब बारिश होती है, उस दौरान आपको कोई परेशानी होती है। तो हैव यू सीन anyone else having any problems due to rain, draw a picture of your experiences in the rains। तो देखिए या किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है बारिश में, तो इसके एक्सपीरियंस पे आपको एक यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक पिक्चर यहाँ पे बनाना है। जैसे कि कभी बारिश हुई है, आपने वो जो है परेशानी झेली है, तो अपने फीलिंग्स यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर बना देंगे यहाँ पे, और यहाँ अच्छे से बनाइए। और ये जो है चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है।
तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।